हेलो बच्चों, मैं आपको 11th का कॉमर्स का बेसिक नॉलेज देना चाहती हूँ, जिसमें आपको जनरल एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में नॉलेज दूंगी। कई बच्चों को जनरल एंट्री करने में असुविधा होती है, उनको ये नहीं मालूम होता कि क्रेडिट कौन सा होगा, डेबिट कौन सा होगा। तो पहले क्रेडिट और डेबिट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि डेबिट क्या चीज़ डेबिट होती है और क्या चीज़ क्रेडिट होती है। और इसको जानने के लिए आपको पहले खातों के बारे में जानना जरूरी है कि खाते कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि आप खातों के बारे में जानकारी प्राप्त करके आप ये जान सकते हो कि कौन सी चीज़ें क्रेडिट होंगी और कौन सी डेबिट होंगी। मतलब व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं, व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं, अवास्तविक खाते क्या होते हैं, और वस्तुगत खाते और नाम मात्र खाते क्या होते हैं। तो खातों के प्रकार में खाते दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है व्यक्तिगत खाता, दूसरा अवास्तविक खाता। और अवास्तविक खाते को फिर दो भागों में बांटा गया है, पहला है वस्तुगत खाता और दूसरा है नाम मात्र का खाता। अब व्यक्तिगत खाते होते क्या हैं एक्चुअल में, वे खाते होते हैं जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, फर्म है, संस्था है, कंपनी है ना। जैसे मैंने अपना खाता बना लिया, मेरा किरण एंड सन्स का खाता है, किरण हायर सेकेंडरी स्कूल है, मोहन का खाता है। ये सभी जो होते हैं वे व्यक्तिगत खाते होते हैं। और दूसरा है कि वास्तविक खाता क्या होता है। वास्तविक खाते वे खाते होते हैं जिसमें वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं। जैसे अब मैंने कैश का खाता खोल लिया, फर्नीचर का खाता खोल लिया, मशीन है, भवन है आदि के खाते हैं। जैसे क्रय का खाता खोल लिया, विक्रय का खाता खोल लिया, है ना, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, स्टॉक है, ये सब खाते जो होते हैं आपके वो वास्तविक, जिसको बोलते हैं रियल अकाउंट, है ना, उसके खाते होते हैं। नाम मात्र के खाते जिसको बोलते हैं नॉमिनल इंग्लिश में, ये वे खाते होते हैं जिनका संबंध किसी भी लाभ हानि या आय वैसे संबंधित होता है। जैसे ब्याज का खाता हो गया, बट्टा हो गया, कमीशन हो गया, मजदूरी हो गई, ये सब खाते आते हैं, है ना। अब ये इनके बारे में अगर आप क्लियर हैं तो फिर एक छोटा सा आपको ना एग्जाम्पल समझा देती हूँ कि जैसे 1 जुलाई को प्रकाश चंद्र ने व्यापार प्रारंभ किया 20,000 से, तो इसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू कैपिटल, है ना। ये 20,000 रुपये यहाँ DR होगा और यहाँ CR होगा। और इसी को है ना उसी की दूसरी एंट्री होगी 5 जुलाई को नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा मतलब परचेस अकाउंट DR टू कैश 8,500 का। उसमें एक आपको ट्रिक बताऊंगी कि यहाँ पर जैसे राम प्रसाद से नगद प्राप्त हुआ, है ना, जहाँ ये शे शब्द आएगा, जहाँ आपको ये शे दिखता है तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये चीज़ जहाँ राम प्रसाद से आया तो हमेशा राम प्रसाद का नाम आप नीचे लिखेंगे, मतलब वो आपका क्रेडिट होगा। और जो कैश जो होगा नगद प्राप्त होगा वो हमेशा डेबिट होगा, वो आपका ऊपर होगा, है ना। वैसे ही अगर जहाँ सीताराम को शब्द आया तो सीताराम हमेशा ऊपर होगा और नगद आपका जो है कैश वो है नीचे जाएगा। अभी आपको नीचे आप इसको सवाल को हल करेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं बोल रही हूँ, आपको क्लियर नहीं हुआ है जो अभी, है ना। अगला है आपका भवन खरीदा, तो बिल्डिंग अकाउंट DR टू कैश, ये हो गया 4,000 का। परचेस अकाउंट DR टू कमल, है ना, ये अगला है आपका कमल से प्राप्त हुआ। मैंने अभी आपको ये बोला था से आएगा तो आपका मतलब कि कमल नीचे जाएगा, है ना। तो कमल नीचे गया तो मतलब आपका खरीदी आपने की, परचेस हमेशा ऊपर रहता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। जो आप अकाउंट जो मैंने आपको समझाया 3 प्रकार के खाते, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और अगला है आपका मजदूरी दी, तो वेजेस अकाउंट DR टू कैश, मजदूरी दोगे तो आपका वो DR होगा और कैश आपका चला जाएगा। वैसे ही नगद माल बेचा, बेचने पर क्या होता है, सेल आपका जो हमेशा होता है नीचे होता है और नगद होगा तो कैश अकाउंट DR टू सेल, ये ऐसा हो जाएगा आपका, है ना। ये उसके बाद है अगला आपका राम प्रसाद से नगद प्राप्त हुए। मैंने क्या बोला था आपको कि जैसे ही से आएगा वो नीचे जाएगा, हमेशा राम प्रसाद जो है वो नीचे जाएगा और कैश जो है नगद प्राप्त हुआ है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो कैश अकाउंट DR टू राम प्रसाद। राम प्रसाद को नगद भुगतान किया, राम प्रसाद को नगद भुगतान किया मतलब कि राम प्रसाद को वहाँ पर नगद मिला है, तो वहाँ होगा राम प्रसाद अकाउंट DR, राम प्रसाद अकाउंट DR टू कैश। ये राम प्रसाद अकाउंट DR सॉरी गलती हो गई, ये सीताराम अकाउंट DR टू कैश। यहाँ सीताराम नाम है, सीताराम अकाउंट DR टू कैश होगा, क्योंकि यहाँ मैंने आपको ये ट्रिक दिया, ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दुकान का किराया दिया मतलब रेंट अकाउंट DR टू कैश, मतलब आपका रेंट यहाँ से दिया गया है तो आपका वो डेबिट हो जाएगा और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा उसके अकाउंट में। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो अपना डालूँ।